हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो पिछले वीडियो में मैंने इस ट्राउज़र का कटिंग बताया है, अब बताऊंगा इस ट्राउज़र का सिलाई। तो ये है लास्टिक -4 इंच 17 इंच, कमर 34 है तो -4 इंच करके 17 इंच लास्टिक लिया है। और ये बेल्ट को इस तरीक़ा से प्रेस से चिपकाया था और ऐसे फोल्ड कर लिया था। और इनको भी जो ट्राउज़र का सामना पल्ला है, इनको प्रेस से ऐसे जो प्लेट का और इसका क्रीच बना लिया था। और ये दोनों सामना पल्ला को तरा पर रखेंगे और ऊपर से लगाएंगे 2 इंच और पॉकेट के लिए 6 इंच लगाएंगे। और इनमें ऐसे बराबर सेट करते हुए इसमें कुटका लगाएंगे और इधर भी कैंची से कुटका लगा देंगे। और इसको ये पॉकेट का कटिंग किया था, ये पॉकेट को ऐसे सीधे से सीधे को टच करके और ऐसे निशान लगा लेंगे। और इसको आधा इंच का दबाव लेकर ऐसे निशान लगाएंगे, इसी निशान पर चलाएंगे सिलाई। तो इसको बराबर से सेट करेंगे ऊपर से, और इसको पहले ऐसे आधा इंच तक सिलाई चलाएंगे और फिर ऐसे कपड़े को ऐसे सेट करके आधा इंच बराबर करके आधा इंच का दबाव लेकर इधर भी ऐसे और फिर इस तरफ मोड़ देंगे सिलाई को। फिर इसको ऐसे ये सीधा ऊपर रखना है और पॉकेट का सीधा नीचे, सीधे से सीधे को टच करके। और ये पॉकेट है इतना ऐसे निशान लगाएंगे, जितना पॉकेट रखेंगे, पॉकेट 6 इंच का रखा है, इतना ही सिलाई से आधा इंच का दबाव लेकर ऐसे सिलाई चलाएंगे और इधर साइड में भी ऐसे मोड़ देंगे। और इसमें धागा छांट के इसको कपड़े को कट करेंगे। सिलाई का धागा ना कटे इस तरीक़ा से ऐसे केवल कपड़े में ही ऐसे कट लगा देंगे। और ठीक उसी तरीक़ा से इस दूसरी पॉकेट में भी ऐसे कट करेंगे। जो सिलाई लगाई है उस धागे को पास में ही कटिंग करेंगे, धागा ना कटे। और इसको ऐसे नाखून से साफ कर देंगे और ऐसे पलट के और ये दबाव को ऐसे सेट करके और इस पे ऐसे किनारे पे सिलाई चलाएंगे इस तरीके से। ऐसे कपड़े को सेट करेंगे। ये पॉकेट ऐसे सिलाई लगाएंगे, इससे लग गई है। और इसी तरीक़ा से दूसरी पॉकेट में भी ऐसे पहले नाखून से जो सिलाई लगाई उसको साफ करके और इस तरीक़ा से सेट करेंगे। जो नीचे वाला कपड़ा है सीधी तरफ नहीं दिखना चाहिए, जो पॉकेट का कपड़ा सीधी तरफ ना दिखे, इस तरीक़ा से सेट करके किनारे पे सिलाई लगा देंगे और धागा की कटिंग कर देंगे। और ऐसे कपड़े को सेट करेंगे और मशीन में बूट के एक पैर का दबाव लेकर टाँकी बांध के और इधर भी टाँकी बांध देंगे, डबल सिलाई लगा देंगे बूट का एक पैर का दबाव लेकर। और इसी तरीक़ा से इसमें बूट भरे का सिलाई चलाएंगे, ऊपर नीचे टाँकी बांध देंगे जिससे सिलाई मजबूत रहेगी। और धागे को कटिंग कर देंगे इस तरीक़ा से। ये दोनों पॉकेट में सिलाई लग गई है। और इसको ये इधर है बंद साइड, इसको उल्टी तरफ ऐसे फोल्ड करके बूट के एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे और टाँकी बांध देंगे। और इसको भी जो इधर है इसको ऊपर की तरफ नहीं अंदर की तरफ ऐसे करेंगे और ऐसे टाँकी बांध के बूट के एक पैर का दबाव लेकर इधर भी टाँकी बांध देंगे, ऐसे सिलाई चलाएंगे। और इसको ऐसे सीधा करेंगे पॉकेट को इस तरीक़ा से नोक से। और इसको सेट करके हाथ से सेट करते जाएंगे और सिलाई चलाएंगे, बूट के एक पैर का दबाव लेकर टाँकी बांध देंगे। इसको भी ऐसा सीधे करेंगे, कैंची से नोक तक सीधा करेंगे, ऐसे हाथ से कपड़े को सेट करेंगे और टाँकी बांध के और सिलाई चलाएंगे। दबाव ऐसे रखेंगे, बूट के एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चलाएंगे। तो ये इस तरीक़ा से पॉकेट हो गई है। इसको ऐसे सेट कर देंगे, ऊपर से ऐसे सेट कर देंगे और आधा इंच का दबाव लेंगे। और ये पॉकेट है, पॉकेट के नीचे नीचे ही सिलाई चलेंगे, ये पॉकेट ऐसे रहे। और इसको भी आधा इंच का दबाव लेकर नीचे तक उतार देंगे। और इसी तरीक़ा से इसको भी इस पॉकेट को ऐसे सेट करेंगे और इससे दबाव लेंगे, जहाँ तक पॉकेट है
पॉकेट के नीचे नीचे ही सिलाई चलाएंगे। ये इस तरीक़ा से, ये देखिए पॉकेट के नीचे ही सिलाई चला है। और इसको ऐसे जो प्लेट है इसमें एक प्लेट डाल लेंगे, आधा इंच का दबाव लेंगे और इसको ऐसे प्लेट को ऐसे डालेंगे। अब कमर है 34, तो आधा इंच इधर उधर छोड़ के 8.5 इंच तक रखेंगे कपड़ा। 8.5 और आधा इंच इधर उधर दबाव रखेंगे, तो ये कमर 34 आ जाएगी बन के तैयार। और ठीक इसी तरीक़ा से उसमें भी ऐसे सेट करेंगे और इसको ऐसे प्लेट डाल देंगे, आधा इंच इधर आधा इंच उधर, और बीच में रखेंगे 8.5 इंच। कमर है 34, तो 34 का चौथाई 8.5 इंच और आधा इंच इधर उधर दबाव रहेगा। इस तरीके से नाप के सिलाई चला देंगे। अब फालतू धागा हो इसको छांट देंगे। जो इधर पॉकेट लगी है और इसको ऐसे, जो इधर पॉकेट और इधर पॉकेट से पॉकेट को ऐसे टच कर देंगे, सीधा सीधा अंदर, उल्टा उल्टा ऊपर नीचे, ऐसे बराबर करके आधा इंच का दबाव लेकर इनमें सिलाई चलाएंगे। जिस राउंड से कटिंग है उसी राउंड से आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चला देंगे और टाँकी बांध देंगे और सिलाई को करेंगे डबल। इस तरीक़ा से डबल हो गई है। और इसमें कर लेंगे इंटरलॉक, जिससे धागा नहीं निकलेगा। तो इंटरलॉक हो गई है। इसको ऐसे, जैसे सिलाई लग गई है इसको ऐसे सेट करेंगे। और ये बेल्ट को ऐसे प्रेस से चिपकाया था और ये 3 इंच बढ़ती करके ऐसे डबल ऐसे फोल्ड कर दिया था। इसको आधा इंच का दबाव रखा था, उसी दबाव को ऐसे नीचे ऐसे बराबर करेंगे, उसी के ऊपर बेल्ट को ऐसे रख के सिलाई चला देंगे। ऐसे आधा इंच का कपड़े को सेट करके ऐसे सिलाई चलाएंगे। बेल्ट के किनारे किनारे पे जितना आधा इंच का दबाव रखा है उतना ही सिलाई चला देंगे। तो ये इस तरीक़ा से सिलाई चल गया है। जो दबाव को बेल्ट के अंदर ऐसे कर देंगे, इस तरीके से अंदर करके, और बेल्ट के ऐसे किनारे पे ऐसे करके बेल्ट के किनारे पे ऐसे सिलाई चलाएंगे और दबाव को बेल्ट के अंदर ही रखना है। ऐसे सेट करते जाएंगे दबाव को और बेल्ट के किनारे किनारे ही सिलाई चलाते जाएंगे। ऐसे सेट करते जाएंगे और सिलाई को चलाते जाएंगे। इसी तरीक़ा से पूरी बेल्ट में सिलाई चला देंगे। ऐसे दबाव देखिए बेल्ट के अंदर हो गया है और सिलाई चला दिया है। अब बूट के एक पैर का दबाव लेकर ऐसे डबल सिलाई चला देंगे बेल्ट के ऊपर, इस तरीके से। और बेल्ट के ऊपर साइड में बूट के एक पैर का दबाव लेकर सिलाई चला देंगे पूरी बेल्ट में। और फिर बेल्ट के किनारे पे सिलाई चलाएंगे पूरी बेल्ट में। किनारे पे 2 सिलाई ऊपर 2 सिलाई नीचे ऐसे चला दिया है तो बेल्ट मजबूत रहेगी। और ये फांतों का बेल्ट है, इसको बराबर से ऐसे छांट देंगे इस तरीक़ा से। और ये ट्राउज़र के पीछे का पल्ला है, इसमें से निशान लगा देंगे उल्टी तरफ। और जो सीधा ऊपर है इसी के ऊपर जैसे रखेंगे, सीधे से सीधे को टच करते हुए रखेंगे और नीचे की साइड में जैसे बराबर करके ऐसे बराबर से करेंगे कपड़े को मोहरी में, और आधा इंच का दबाव लेकर और ऐसे सिलाई चलाएंगे। आधा इंच का दबाव लेकर इसे बराबर करते हुए सिलाई चलाते जाएंगे। ऐसे ही सिलाई चला देंगे, ऊपर तक चलाएंगे आधा इंच का दबाव लेकर। और जो पॉकेट है इसमें भी आधा इंच का दबाव लेंगे और जो जहाँ पे पॉकेट है इसको यहाँ तक चलाएंगे। फिर जो पॉकेट है इसको नाखून से लगाएंगे निशान, अतः पॉकेट के नीचे नीचे ही सिलाई चलेगी। इसको जो जितना कपड़ा बच गया है इसको इधर वाले में भी ऐसे निशान लगा देंगे, तो जो दोनों बराबर होंगे इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इसको इस तरीक़ा से फोल्ड कर लिया है।
इसको ऐसे बराबर से रखेंगे, ऐसे करेंगे, फिर सिलाई चलाएंगे और 1/2 इंच ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे इस तरीक़ा से। और इसको नाखून लगाकर इसे जहाँ पर पॉकेट है वहाँ पर पॉकेट के नीचे नीचे ही सिलाई चलाएंगे इस तरीके से। ऐसे आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई चलाते जाएंगे, नीचे मोहरी तक चलाएंगे। ऐसे आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई इस तरीक़ा से। जो साइड की सिलाई लग गई है और इसको ऐसे करके अब जो सिलाई इसे पीछे की तरफ की सिलाई लगाएंगे। इसको ऐसे बराबर से करके आधा इंच का दबाव लेकर और टाँकी बांध के फिर सिलाई ऐसे चलाएंगे, आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई। इस तरीक़ा से जिस राउंड से कटिंग है उसी राउंड से सिलाई चला देंगे और सिलाई को कर देंगे डबल। इस तरीक़ा से पूरी सिलाई को डबल कर देंगे और इसमें धागा ना निकले इधर पूरे में इंटरलॉक कर देंगे। तो इंटरलॉक हो गई है, इससे धागा नहीं निकलेगा। साफ कपड़े में सफाई रहती है इंटरलॉक से, इसलिए इंटरलॉक कर दिया है। और इसको इस तरीक़ा से दबाव को ये पीछे वाले पल्ले की तरफ रखेंगे, पीछे वाले पल्ले की तरफ दबाव को रखेंगे ट्राउज़र का और पीछे वाले पल्ले के किनारे पे सिलाई चलाएंगे। दबाव को पीछे वाले पल्ले की तरफ करके और किनारे पर ही सिलाई चलाते जाएंगे, पीछे वाले पल्ले के किनारे पे ऐसे सेट करते हुए हल्के हल्के से बराबर करते हुए कपड़े को और पीछे वाले पल्ले के किनारे पे सिलाई चलाते जाएंगे। दबाव को पीछे वाले पल्ले की तरफ रखेंगे, ऐसे सिलाई चलाएंगे और जहाँ तक ये पॉकेट है यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेंगे। इसको ऐसे लाएंगे और सिलाई को इधर उधर आगे पीछे करके चला देंगे, जिससे पॉकेट में टाँकी बन जाएगी। और इसको ऐसे पॉकेट के बराबर से सेट करके और इधर भी जहाँ तक पॉकेट है यहाँ पे ऐसे आगे पीछे सिलाई चला देंगे, टाँकी बांध देंगे तो पॉकेट मजबूत हो जाएगी। इस तरीक़ा से दूसरी साइड में भी इसी तरीके से सिलाई चलाएंगे। ऐसे टाँकी बांध के और फिर जहाँ तक पॉकेट है यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे, इधर ऐसे लाएंगे और ऐसे टाँकी बांध देंगे। ये पीछे वाले पल्ले के ऊपर ही सिलाई चलाएंगे, दबाव को पीछे वाले पल्ले की तरफ रखेंगे और उसी पे सिलाई चलाएंगे। किनारे पे ऐसे टाँकी बांध देंगे ऊपर नीचे पॉकेट में। और इधर भी फालतू का धागा लगे उसे छांट के और कपड़े को ऐसे बराबर से सेट करके सिलाई को बिल्कुल सीधा लाना है, हिसाब से चलाएंगे सिलाई को। सिलाई इधर उधर न लहराए, बिल्कुल सीधी सिलाई चले ट्राउज़र में। ऐसे सिलाई कपड़े को ऐसे सेट करते जाएंगे, इस तरीक़ा से सेट करेंगे फिर सिलाई चलाएंगे। ये पीछे वाले पल्ले के ऊपर ही सिलाई चलाएंगे किनारे पे, जिसे लब की सिलाई कहते हैं। ऐसे सिलाई चला देंगे तो सिलाई लग गई है पूरे पल्ले में। और इसको फालतू का धागा है उसे कटिंग कर देंगे, जितना भी धागा दिखे। इस तरीक़ा से जे पॉकेट लग गई है और दूसरी साइड में जे पॉकेट। अब इसको मोहरी को करेंगे फोल्ड, जे क्रीच 1/2 इंच का, फिर इस जितना टूट बनाया था इसी को ऐसे सेट करते हुए और इसमें ऐसे सिलाई चला देंगे बराबर से सेट करके। और ये जोड़ है, जोड़ से जोड़ को मिलाकर फिर सिलाई चलाएंगे इस तरीक़ा से। और इसी तरीक़ा से दूसरी मोहरी को भी ऐसे फोल्ड करेंगे। ये प्रेस से पहले फोल्ड कर लिया है उसी को ऐसे सेट करते हुए सिलाई चला देंगे। और जो सिलाई का दबाव है सिलाई के ऊपर ही करके ऐसे सिलाई चला देंगे। और ये है अब करेंगे
ऐसे सेट करके मोहरी का फिटिंग सिलाई लगाएंगे। अब मोहरी है, ऐसे फांतों का लगे उसे सीधा छांट देंगे। और मोहरी है 13 इंच मोहरी है, 13 का हाफ लगाएंगे 6.5 इंच। ऐसे आधा इंच का दबाव लेकर और टाँकी बांध के सिलाई चला देंगे। आधा इंच का दबाव लेकर सिलाई चलाते जाएंगे। इस तरीक़ा से किसी कपड़े को ऐसे बराबर से सेट करेंगे, किसी भी कपड़े को खींचेंगे नहीं, बिल्कुल ऐसे जोड़ से जोड़ को ऐसे मिला देंगे। और यहाँ पे ऐसे टाँकी भी बांध देंगे जोड़ पे। और फिर आधा इंच का दबाव लेते हुए सिलाई चलाएंगे, उधर मोहरी से फिर इधर वाली मोहरी तक ऐसे सिलाई चलाते जाएंगे। आधा इंच का दबाव लेकर ऐसे सिलाई चला दिया। फिर ऐसे सेट करके और मोहरी से मोहरी को ऐसे नाप के निशान लगा देंगे। इसी निशान पर सिलाई उतारेंगे, ऐसे टाँकी बांध के सिलाई उतार देंगे। और ऐसे सिलाई को घुमाकर सिलाई को कर देंगे डबल। सिलाई के ऊपर ही सिलाई चला देंगे तो सिलाई डबल हो जाएगी, जिससे मजबूत सिलाई रहेगा। और यहाँ पे भी टाँकी बांध देंगे और ऐसे पूरे में सिलाई डबल कर दिया है तो ट्राउज़र भी बन गया है। तो हेलो दोस्तों, ट्राउज़र का सिलाई आप लोगों को कैसा लगा है? पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। हम इसी तरीके की वीडियो लाते रहते हैं। ये फांतों का कपड़ा है, उसे छांट देंगे और इसमें कर लेंगे इंटरलॉक। तो इंटरलॉक भी कर लिया है, जिससे धागा नहीं निकलेगा। इस तरीक़ा से इंटरलॉक हो गया है। इसको सीधा करेंगे ट्राउज़र को तो सीधा हो गया है। अब इसमें लगाएंगे पीछे लास्टिक, ये आगे बेल्ट है, पीछे लास्टिक। इसको इस तरीक़ा से फोल्ड करके पीछे वाले को ऐसे हाफ इंच का फोल्ड करके इसे सिलाई चला देंगे, केवल पीछे साइड में भी इस तरीके से ऐसे जो जितना। और इसको धागे को छांट देंगे। अब लेंगे लास्टिक को ऐसे हाफ बीचों बीच में, ये -4 इंच किया था 17 इंच, 34 का हाफ 17 इंच में -4 इंच लास्टिक करके ऐसे लगाएंगे। जो लास्टिक बीचों बीच पीछे का जोड़ पे बीचों बीच का लास्टिक में निशान लगाकर उसी पे सिलाई चला दिया है। अब इसको लास्टिक को ऐसे पकड़ेंगे, जिस साइड के जोड़ है इसी पे ऐसे बराबर से रखेंगे और सिलाई चला देंगे। आगे पीछे 2 सिलाई चला देंगे, जिससे लास्टिक मजबूती से लग जाएगी। और इसी तरीक़ा से दूसरी साइड में भी ऐसे लास्टिक को सीधा लाएंगे, जिस साइड का जोड़ है इसके ऊपर ऐसे रखेंगे और इसे सिलाई चला देंगे। लास्टिक पे ऐसे टाँकी बांध देंगे, आगे पीछे सिलाई चलाकर। तो इधर भी लास्टिक लग गई है। और अब इसको ऐसे सेट करके ये जितना कपड़ा फोल्ड करेंगे इसी पे ऐसे टाँकी बांध के सिलाई चलाएंगे। और जो लास्टिक है, लास्टिक के ऊपर नहीं चलेगी। लास्टिक से ऐसे 2 सूत जितना कपड़ा फोल्ड करेंगे लास्टिक से नीचे रहेगा। ऐसे आधा इंच या 2 सूत नीचे ही कपड़ा रहेगा, उसी पे सिलाई चलाएंगे जितना फोल्ड किया है। लास्टिक के नीचे ही सिलाई चलाएंगे, लास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलेगी। ऐसे बराबर से लास्टिक को खींच के ऐसे सेट करके ऐसे सिलाई चलाएंगे। लास्टिक से हाफ इंच बढ़ती कपड़ा फोल्ड किया है, इसी कपड़े पर ही जो सिलाई चला रहे हैं, लास्टिक के ऊपर नहीं चलेगी। लास्टिक से हाफ इंच नीचे ही सिलाई चलाया है। और ये फांतों का धागा है जितना, उसको ऐसे छांट देंगे और अब चलाएंगे लास्टिक के ऊपर सिलाई। ऐसे टाँकी बांधेंगे, ऐसे बीचों बीच से ऐसे फांतों का धागा छांट देंगे और ऐसे लास्टिक के बीचों बीच में ऐसे टाँकी बांधेंगे
और ऐसे कपड़े को सेट कर देंगे हाथ से और लास्टिक को एक हाथ से खींचेंगे और लास्टिक के बीचों बीच में ऐसे सिलाई चलाएंगे और सुई को नीचे सटा के और एक हाथ से लास्ट पेंट को खींचेंगे ऐसे लास्टिक को सेट करेंगे एक हाथ से, फिर सिलाई चला देंगे लास्टिक के बीचों बीच से और यहाँ पे टाँकी बांध देंगे। तो ट्राउज़र बन के हो गया है रेडी। तो ये देखिए पीछे का लास्टिक इस तरीक़ा से लग गया है, ये आगे का बेल्ट है, जिस साइड की पॉकेट है। तो ट्राउज़र का सिलाई कैसा लगा, इसी तरीके का